नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हैनी भारत में स्वागत है। दोस्तों हैनी भारत दो की दोस्तों आप ही का अपना चैनल है। दोस्तों आप इसे दोस्तों लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों इसे शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों हैनी भारत चैनल पर दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके दोस्तों अभी तक हम दोस्तों आरपीएससी के हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपरों को हल कर रहे थे। हमने दोस्तों 15 पेपरों को हल कर चुके थे। अब दोस्तों बच्चों की डिमांड पर दोस्तों हमने समाजशास्त्र वीडियो शुरुआत की थी और दोस्तों हम समाजशास्त्र के करीबन दोस्तों 5 टॉपिकों को दोस्तों हल कर चुके थे। परिवार, विवाह, समाजशास्त्र का उद्भव और विकास, समाज का सामान्य परिचय, परिस्थिति और दोस्तों भूमिका। दोस्तों आप लोगों को अगर पता है तो दोस्तों जो हैनी भारत चैनल है इसमें दोस्तों समाजशास्त्र का दोस्तों जो आज का हमारा दोस्तों जो टॉपिक रहने वाला है वो है दोस्तों सामाजिक समूह। कौन सा टॉपिक दोस्तों? हम सामाजिक समूह की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कम नजर आए दोस्तों तो आप दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। और दोस्तों आप लोगों से फिर नम्र निवेदन है कि दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको इतनी शानदार जानकारी दी जाएगी दोस्तों, ताकि आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो दोस्तों अगर नहीं देखे तो पहले आप उनको जाकर देखिए। दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा कि किसी भी कोचिंग संस्थान में इतनी शानदार जानकारी नहीं पढ़ाई जाती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हूबहू आएंगे। और दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों हम आप लोगों से दोस्तों निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों। 99% गारंटी के साथ हम दोस्तों अब इस बात का वादा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सामाजिक समूह से। हम दोस्तों इसका अर्थ, परिभाषा और प्रकार की बात करेंगे। दोस्तों हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों कि दोस्तों जो अरस्तु थे, प्लेटो के शिष्य दोस्तों जो अरस्तु थे, इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा है दोस्तों? सामाजिक। और दोस्तों हम इसी की जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी चर्चा कर रहे थे दोस्तों कि सामाजिक समूह। तो हमने सामाजिक समूह की बात करेंगे, सामाजिक और उसके दोस्तों समूह की। तो दोस्तों अरस्तु ने कहा था कि दोस्तों जो मनुष्य हैं वो एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है दोस्तों? एक मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम आपको इससे पहले दोस्तों समाजशास्त्र के वीडियो में आप लोगों को बता चुके थे कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो जेसी राइट थे, कौन कौन दोस्तों जो राइट थे, उन्होंने कहा था कि दोस्तों जो सामाजिक समूह है दोस्तों वो केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है। किसने कहा था दोस्तों? जेसी राइट ने कहा था कि दोस्तों जो सामाजिक जो समूह होता है वो केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि दोस्तों वो समूह में रहने वाले दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं, कोई भी एक दोस्तों समूह है उसमें दोस्तों कोई भी व्यक्ति रह रहा हो, उन व्यक्तियों के बीच की दोस्तों जो संबंध होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? कि बल्कि समूह में रहने वाले दोस्तों जो व्यक्तियों के बीच की दोस्तों जो संबंधों की व्यवस्था है। किसने कहा था दोस्तों? राइट ने कहा था। हम दोस्तों इस कथन को आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं और एग्जामों में दोस्तों सर्वाधिक बारी क्वेश्चन पूछा गया है। आप दोस्तों जब हम थोड़े दिनों बाद में दोस्तों हम जैसे अब दोस्तों ये टॉपिक वाइज वीडियो खत्म हो जाएंगे समाजशास्त्र के, उसके बाद में दोस्तों हम समाजशास्त्र के दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों को हल करेंगे। और दोस्तों फिर हम दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों मेंस के पेपरों के देखेंगे दोस्तों समाजशास्त्र के। उसके बाद में हम दोस्तों टीजीटी वगैरह के एग्जामों के क्वेश्चन पेपरों को देखेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपरों के, ठीक है दोस्तों। ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ हैनी भारत के टॉपिकों में से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सामाजिक समूह की हम चर्चा कर रहे थे, अर्थ, परिभाषा और प्रकार। दोस्तों यहाँ पर एक परिभाषा और लेना अनिवार्य है, क्योंकि इस परिभाषा को छोड़ना नहीं चाह सकते, क्योंकि दोस्तों इस परिभाषा से ही दोस्तों इस हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है कि गिडिंग्स ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? गिडिंग्स ने कहा था कि सामाजिक जो समूह के निर्माण के लिए पारस्परिक जागरूकता एक अनिवार्य तत्व है। याद रखो ना दोस्तों, जो गिडिंग्स महोदय थे इन्होंने कहा था कि दोस्तों जो सामाजिक समूह है उसके निर्माण के लिए पारस्परिक जागरूकता एक अनिवार्य तत्व है। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो टॉपिक है वो सामाजिक समूह है और यहाँ पर बात कही गई है कि दोस्तों जो सामाजिक जो समूह है इसके निर्माण के लिए दोस्तों पारस्परिक जागरूकता एक अनिवार्य तत्व माना है। किसने माना है दोस्तों? गिडिंग्स ने। तो दोस्तों हम सामाजिक समूह की चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3 विद्वान आते हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों बोगार्ड्स, नंबर 2 आता है दोस्तों फ्लेमिंग और दोस्तों जॉनसन। दोस्तों ये 3 व्यक्ति है दोस्तों, फिर गौर कीजिएगा, बोगार्ड्स, फ्लेमिंग, जॉनसन। कौन दोस्तों? बोगार्ड्स, फ्लेमिंग और जॉनसन।
दोस्तों ये तीनों समाजशास्त्रियों ने दोस्तों एक बात कही थी, याद रखना दोस्तों, कि दोस्तों जो सामाजिक जो समूह होता है, क्या होता है दोस्तों, हम दोस्तों सामाजिक समूह पढ़ रहे हैं। और दोस्तों इन तीनों व्यक्तियों ने कहा कि दोस्तों जो सामाजिक समूह के दोस्तों जो अध्ययन है, क्या है दोस्तों, जो सामाजिक समूह का दोस्तों जो अध्ययन होता है उसी को समाजशास्त्र कहा है। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड में कि सामाजिक समूह के अध्ययन को समाजशास्त्र कहा था किन व्यक्तियों ने। दोस्तों तीन ऑप्शन सही थे, बोगार्ट्स, फ्लेमिंग, जॉनसन, और एक ऑप्शन गलत था, उसको हमने हटा दिया है। तो याद रखना दोस्तों, बोगार्ट्स, फ्लेमिंग और जॉनसन, इन तीनों व्यक्तियों ने कहा था कि दोस्तों जो सामाजिक जो समूह का दोस्तों जो अध्ययन है, आज हम दोस्तों सामाजिक समूह पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ हम क्या होगा दोस्तों, हम सामाजिक समूह का क्या कर रहे हैं दोस्तों, अध्ययन। यही दोस्तों समाजशास्त्र है। समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को बात। आज हम हमारा टॉपिक शुरू करें दोस्तों, सामाजिक समूह, और सामाजिक समूह का हम क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। अतः इन तीनों व्यक्तियों ने कहा, बोगार्ट्स ने, फ्लेमिंग ने और जॉनसन ने, कि सामाजिक समूह का दोस्तों जो अध्ययन होता है उसी को समाजशास्त्र कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों सामाजिक समूह की दोस्तों परिभाषाओं से। दोस्तों हमने इसकी अर्थ की चर्चा कर ली कि अर्थ क्या होगा दोस्तों, कि हमारे जो समाजशास्त्र है उसका अध्ययन करना ही सामाजिक समूह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों परिभाषाओं की चर्चा करते हैं दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में आई हुई है। दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 परिभाषाओं को लेंगे दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में पूछी गई है। परिभाषाएं दोस्तों बहुत सारी है, लेकिन कुछ मुख्य परिभाषाओं की बात करते हैं दोस्तों जो एग्जामों में रिपीट हो रही है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस मेंस, यूपीएससी मेंस, टीजीटी वगैरह में। ठीक है दोस्तों, तो पहली परिभाषा आती है दोस्तों हमारी, यहाँ पर परिभाषा तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने परिभाषा का, कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह, क्या नाम से दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित होता है। आप लोग जानते हो दोस्तों समूह किसी को कहते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का दोस्तों जो समूह होता है उसे दोस्तों समूह कहते हैं। तो परिभाषा है दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित होता है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोस्तों याद रखना, इस परिभाषा में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि दोस्तों परिभाषा दोस्तों हमेशा समान होती है, लेकिन उसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए होते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोस्तों ये शब्द दिए थे दोस्तों ओगबर्न ने। दोस्तों ये परिभाषा किसने दी थी दोस्तों, ओगबर्न और दोस्तों निमकोप ने। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम राजस्थान के में आए हुए हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों ये परिभाषा। तो दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं कि जब आप लोग कोई सी भी परिभाषा पढ़ें तो वह परिभाषा हमेशा समान होती है कुछ न कुछ, लेकिन उनमें कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। वह अंतर ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना होता है कि किस विद्वान ने क्या कहा था और किस विद्वान ने क्या नहीं कहा था। तो दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का दोस्तों जो समूह होता है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं दोस्तों, उसे दोस्तों समूह कहते हैं। ओगबर्न और निमकोप ने कहा था। दोस्तों याद रखना दोस्तों, यहाँ पर इनकी एक पुस्तक आती है ओगबर्न और निमकोप की, द हैंडबुक ऑफ दोस्तों सोशियोलॉजी। याद रखना दोस्तों, द हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी किसने कही थी दोस्तों, ये पुस्तक है दोस्तों ओगबर्न और निमकोप की। यानी कि दोस्तों ओगबर्न ने अपनी पुस्तक द हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में ये परिभाषा दी। तो दोस्तों हम अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि दोस्तों समूह से तात्पर्य। दोस्तों आप दोस्तों सेकंड जो परिभाषा है उसको देखिएगा दोस्तों, कि समूह से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संकलन से। किससे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है दोस्तों व्यक्तियों का संकलन। क्योंकि दोस्तों परिभाषा एक समान नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों इस परिभाषा में 2 मुख्य शब्द है दोस्तों, वो है दोस्तों व्यक्तियों का संकलन। यानी कि व्यक्तियों का संकलन किसको कहा था दोस्तों, समाज को। तो दोस्तों समूह से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संकलन से जो स्पष्ट रूप से पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं। याद रखना दोस्तों, परिभाषा को फिर से गौर से आप पढ़िए दोस्तों, कि समूह से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संकलन से। किससे दोस्तों, व्यक्तियों के संकलन से जो स्पष्ट रूप से पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई थी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पूछी हुई परिभाषा है दोस्तों। और दोस्तों यही परिभाषाएं दोस्तों ज़्यादातर एग्जामों में रिपीट हो रही है, क्योंकि दोस्तों परिभाषाएं बहुत सारी है, 15 से 20 परिभाषाएं हैं दोस्तों, लेकिन हम दोस्तों 4 से 5 परिभाषाओं को दोस्तों पढ़ेंगे दोस्तों जो एग्जामों में रिपीट हो रही है बार बार। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों मैकाइवर व पेज। किसने दी थी दोस्तों, मैकाइवर और पेज के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी।
ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर पढ़ लीजिए दोस्तों कि समूह से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संकलन से हैं। किससे हैं दोस्तों? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संकलन से हैं जो स्पष्ट रूप से पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों ये परिभाषा दी दोस्तों मैकाइवर व पेज ने। दोस्तों ऑकबर्न और निमकोफ ने क्या कहा था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जब एकत्रित होता है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह परिभाषा दोस्तों ऑकबर्न और निमकोफ ने दी थी। ठीक है दोस्तों हम अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो एग्जाम में दोस्तों बार बार रिपीट हो रही है, तो अगली परिभाषा है आप लोगों के सामने। बताइएगा दोस्तों ये परिभाषा किसने दी थी? दोस्तों एक सामाजिक समूह जब दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से परिभाषित होता है। परिभाषा है दोस्तों कि एक सामाजिक समूह दो या अधिक ऐसे व्यक्तियों से परिभाषित होता है। दोस्तों ये परिभाषा हमेशा कॉमन आ रही है। दोस्तों आप देखिए कि ये शब्द दोस्तों कॉमन आ रहे हैं लेकिन दोस्तों अगला जो शब्द है वो है दोस्तों इस परिभाषा को दोस्तों अलग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिसमें एक लंबी अवधि से संचार हो रहा है, यह परिभाषा किसने दी थी? फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, एक सामाजिक समूह जो दो या अधिक ऐसे व्यक्तियों से परिभाषित होता है, दो या ऐसे अधिक व्यक्तियों से परिभाषित होता है जिनमें एक लंबी अवधि से संचार हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? एक लंबी अवधि से संचार हो रहा है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों इलियट व मेरिल ने। किसने दी थी दोस्तों? इलियट व मेरिट के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो दोस्तों फिर गौर कीजिएगा, एक लंबी अवधि से संचार हो रहा है, यह परिभाषा जो समूह की दोस्तों परिभाषा बताई थी, मुख्य शब्द है दोस्तों इस परिभाषा में एक लंबी अवधि से संचार होना। यह परिभाषा दोस्तों इलियट और मेरिट ने बताई थी। जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ऑकबर्न ने कहा था दोस्तों, और दोस्तों व्यक्तियों का संकलन मैकाइवर ने बताया। ठीक है दोस्तों, समूह की परिभाषा में। दोस्तों हम अगली परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों जो एग्जामों में रिपीट हो रही है बार बार कि एक सामाजिक समूह, क्या नाम से दोस्तों? एक सामाजिक समूह से तात्पर्य, यानी कि दोस्तों जो हम सामाजिक समूह पढ़ रहे हैं कि सामाजिक समूह होता क्या है कि एक सामाजिक समूह से तात्पर्य दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है। क्या है दोस्तों? कि दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है। कैसी संस्था मानिए दोस्तों? आइए हम गौर करते हैं दोस्तों इस परिभाषा में कि दोस्तों जो ये विद्वान थे दोस्तों जिन्होंने एक ऐसी संस्था मानी, कैसी संस्था जिसके दोस्तों जो आकर्षण के जो विषय हैं, किसके दोस्तों? जो हमारी दोस्तों जो व्यक्तियों की दोस्तों जो संस्था होती है जिसके आकर्षण के विषय दोस्तों सामान्य हो, यानी कि दोस्तों जनरल विषय की बात की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है दोस्तों? कि दोस्तों जो आकर्षण के दोस्तों जो सामान्य विषय हैं, सामान्य विषय हो जो दूसरों को प्रेरणा दे। किसको प्रेरणा दे दोस्तों? जो दूसरों को प्रेरणा दे। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों एक सामाजिक समूह से तात्पर्य दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था से है जिसके आकर्षण के विषय दोस्तों सामान्य हो तथा दूसरों को प्रेरणा दे। किनको प्रेरणा दे दोस्तों? जो दूसरों को प्रेरणा दे। तो दोस्तों इस परिभाषा में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो है दोस्तों सामाजिक समूह की परिभाषा में आकर्षण के जो सामान्य विषय हों जो दूसरों को प्रेरणा दे। यह परिभाषा दोस्तों बोगार्ट्स ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? बोगार्ट्स ने। ठीक है दोस्तों, तो जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों आप लोगों को समूह के बारे में परिभाषा दोस्तों बार बार रिपीट हो रही है। दोस्तों अगली परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों। पांचवी परिभाषा है दोस्तों जो एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछी गई है दोस्तों टीजीटी एग्जाम में दोस्तों ये परिभाषा सबसे ज़्यादा पूछी गई है कि सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था है। क्या है दोस्तों? जो सामाजिक जो समूह होते हैं दो या अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था है। किसकी दोस्तों व्यवस्था है दोस्तों? दो या अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था है जिसमें दोस्तों याद रखना दोस्तों जिसमें क्रियाशील या निष्क्रिय रूप से कोई एक व्यक्ति दोस्तों क्रियाशील रहता है या निष्क्रिय रहता है। तो दोस्तों निष्क्रिय रूप से मानसिक क्रिया होती है, यानी कि दोस्तों जो समूह है उसमें कैसी क्रिया होती है दोस्तों? मानसिक क्रिया होती है। चाहे वो दोस्तों क्रियाशील हो चाहे वो निष्क्रिय रूप से हो, लेकिन मानसिक क्रिया हो रही है दोस्तों। जिसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट शब्द याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द आ रहे हैं। उत्तेजन एवं प्रत्युत्तर होता है। किसमें होता है दोस्तों? समूह में। तो दोस्तों इसे ही दोस्तों सामाजिक समूह कहते हैं। तो सामाजिक समूह की परिभाषा ये किसने बताई थी दोस्तों? एक बार फिर गौर कीजिएगा इस परिभाषा पर कि सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था है जिसमें क्रियाशील या निष्क्रिय रूप से मानसिक क्रिया हो रही है दोस्तों, जिसमें उत्तेजन एवं प्रत्युत्तर होता है।
तो उत्तेजन और प्रति उत्तर, यानी कि दोस्तों किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन किया और उसका किसी दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न का उत्तर दिया, तो शरीर में दोस्तों एक व्यक्ति के शरीर में उत्तेजना पैदा हुई और उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति ने उसका दोस्तों उत्तर दिया। यह परिभाषा दी थी दोस्तों सामाजिक समूह की गिलिन एवं गिलिन ने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, याद रखना दोस्तों कि उत्तेजन एवं प्रत्युत्तर, दोस्तों ये परिभाषा सामाजिक समूह की देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, गिलिन एवं गिलिन। ठीक है दोस्तों हम अगली परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों। छठवीं परिभाषा है दोस्तों हमारी कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों जो समूह होता है दोस्तों, जो ग्रुप होता है वो क्या होता है दोस्तों, व्यक्तियों का संग्रह होता है। आप अच्छी तरह से इससे परिभाषित होंगे। जो स्थायी होता है, किसने बताया दोस्तों कि जो समूह है वह व्यक्तियों का संग्रह है। जो स्थायी होता है यानी कि दोस्तों परमानेंट होता है, जिसके एक या अधिक सामान्य हित, दोस्तों यहाँ पर याद रखना दोस्तों इसने समूह को स्थायी माना है जिसमें दोस्तों सामान्य हित एवं क्रियाएं होती है, जो संगठित होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों हम बात करते हैं कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो स्थायी है दोस्तों, एक या अधिक सामान्य हित या क्रियाएं हैं जो संगठित होती है। दोस्तों ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों ग्रीन। किसने दी थी दोस्तों, ग्रीन। तो दोस्तों जो ग्रीन विद्वान थे इन्होंने सामाजिक समूह की दोस्तों परिभाषा बताते हुए कहा कि दोस्तों जो सामाजिक समूह होते हैं वो व्यक्तियों का संग्रह है जो परमानेंट होता है अर्थात स्थायी होता है। लेकिन दोस्तों याद रखना इसमें सामान्य हित एवं क्रियाएं होती है। किसने कहा दोस्तों, ये ग्रीन ने कहा था। दोस्तों हम अगली परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछी हुई है कि दोस्तों जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, याद रखना दोस्तों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। आप लोग जानते हो दोस्तों जब दो या दो से अधिक दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, उसी को दोस्तों सामाजिक समूह कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, सामाजिक समूह कहा जाता है। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों लैंडिस। किसने दी थी दोस्तों, ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों लैंडिस। तो दोस्तों इन्होंने क्या माना दोस्तों कि दोस्तों जो लैंडिस थे इन्होंने दोस्तों सामाजिक समूह को दोस्तों सामाजिक संबंध स्थापित करने वाला माना है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ परिभाषाएं थी दोस्तों जो अभी तक दोस्तों सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी एग्जाम, नेट जीआरपी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों को ये परिभाषाएं जरूर याद रखनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों आरएस मेंस में आप लोगों को लिखने के लिए दिया जा सकता है कि दोस्तों सामाजिक समूह क्या होता है, परिभाषित कीजिए। ठीक है दोस्तों ये हमारी कुछ परिभाषाएं हो गई, इसका अर्थ हो गया। अब हम दोस्तों सामाजिक समूह की दोस्तों विशेषताओं की बात करते हैं कि सामाजिक समूह की दोस्तों कौन सी विशेषताएं। तो दोस्तों हमने आपको दोस्तों इससे थोड़ी देर पहले बताया कि दोस्तों जो सामाजिक समूह की जो परिभाषाएं पढ़ी, हम परिभाषाओं के आधार पर इसकी विशेषताओं की चर्चा कर सकते हैं कि सामाजिक समूह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नंबर एक विशेषता आती है कि एक से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। दोस्तों समूह जब भी समूह कहलाएगा जब उसमें दोस्तों एक से अधिक व्यक्ति होंगे। एक व्यक्ति कभी भी समूह नहीं बनाता है दोस्तों, जब एक से अधिक व्यक्ति होंगे तभी दोस्तों वो समूह कहलाएगा। तो दोस्तों प्रमुख विशेषता क्या होगी दोस्तों, एक से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों। हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों जो हमने दोस्तों एक परिभाषा पढ़ी उसमें हमने आप लोगों को बताया कि दोस्तों जो सामाजिक समूह होते हैं इसमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अंतःक्रिया होना अनिवार्य है। किसमें माना दोस्तों, सामाजिक समूह में। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो उत्तेजना और प्रत्युत्तर, तो दोस्तों अंतःक्रिया तभी होगी उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए ये परिभाषा किसने दी थी। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले थे दोस्तों गिलिन एवं गिलिन, उत्तेजन एवं प्रत्युत्तर यानी कि प्रत्यक्ष अंतःक्रिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली विशेषता की बात करते हैं। अगली विशेषता है दोस्तों कि दोस्तों जो सामाजिक जो समूह है, सामाजिक जो समूह है दोस्तों ये मूर्त होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, मूर्त, अर्थात यूँ समझिए दोस्तों जो दोस्तों सामाजिक जो समूह होते हैं ये भौतिक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, भौतिक रूप में प्रदान किए होते हैं। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों समाज दोस्तों एक अमूर्त अवधारणा है, लेकिन सामाजिक समूह दोस्तों एक मूर्त संगठन है। कैसा है दोस्तों, एक मूर्त संगठन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों ये विशेषता इसकी सबसे बार एग्जामों में पूछी गई है दोस्तों कि सामाजिक समूह मूर्त हैं या अमूर्त हैं। तो दोस्तों सामाजिक समूह दोस्तों मूर्त संगठन है। दोस्तों इसकी विशेषता की बात करें तो दोस्तों इनमें पारस्परिक जागरूकता का होना अनिवार्य है।
दोस्तों हमने आप लोगों को बताया कि दोस्तों जो पारस्परिक जागरूकता होना अनिवार्य है किसमें दोस्तों, सामाजिक समूह में। दोस्तों ये परिभाषा किसने बताई थी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। पारस्परिक जागरूकता बताने वाले व्यक्ति थे दोस्तों गिडिंग्स। कौन थे दोस्तों, गिडिंग्स। दोस्तों सामाजिक समूह की अगली विशेषता आती है कि दोस्तों जो सामाजिक जो समूह होते हैं इनमें सामान्य उद्देश्य या सामान्य हित या रुचि होना अनिवार्य है। क्योंकि दोस्तों ग्रीन व्यक्ति ने यही तो कहा था कि दोस्तों जो सामाजिक दोस्तों जो समूह होते हैं वो स्थायी होते हैं और इनके दोस्तों जो हित होते हैं वो सामान्य होते हैं। किसने बताया था दोस्तों, ग्रीन ने बताया था। ठीक है दोस्तों, किसने बताया दोस्तों, ग्रीन ने। और दोस्तों जो सामाजिक जो समूह होते हैं दोस्तों इनका एक सामाजिक मापदंड भी होता है। कैसा होता है दोस्तों, एक सामाजिक मापदंड भी होता है सभी के लिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो सामाजिक जो समूह होते हैं इनकी एक सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि दोस्तों ये ऐच्छिक सदस्यता वाले होते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है जो सामाजिक दोस्तों जो समूह होते हैं वो ऐच्छिक सदस्यता वाले होते हैं, अर्थात स्वयं पर आधारित हैं कि वो कोई व्यक्ति उस समूह का सदस्य बनना चाहता है या नहीं बनना चाहते। अर्थात दोस्तों जो सामाजिक समूह होते हैं इनकी दोस्तों जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है। तो याद रखना दोस्तों, ये दोस्तों विशेषता सबसे बार एग्जामों में पूछी गई है। आप लोगों को कैसी लगे दोस्तों सामाजिक विशेषताएं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी सामाजिक विशेषताएं हो गई, परिभाषाएं वो हो गई दोस्तों। परिभाषाओं के आधार पर हमने इसकी विशेषताओं की बात की कि कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। तो दोस्तों हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सामाजिक समूहों का दोस्तों वर्गीकरण। दोस्तों जहां से सर्वाधिक बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जहां से क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों एक विद्वान आते हैं दोस्तों, उनका नाम है C.H. कुले। दोस्तों कौन है दोस्तों, C.H. कुले, जिनका पूरा नाम आता है दोस्तों चार्ल्स हार्टन कुले। नाम दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो C.H. कुले थे दोस्तों, चार्ल्स हार्टन कुले। दोस्तों चार्ल्स हार्टन कुले ने जो समूह का दोस्तों जो वर्गीकरण किया वो घनिष्ठता के आधार पर किया है। किस आधार पर किया है दोस्तों, घनिष्ठता के आधार पर इन्होंने समूह का वर्गीकरण किया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि घनिष्ठता के आधार पर समूह का वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों, चार्ल्स हटन कुले ने। कौन कौन सा वर्गीकरण बताया था हम दोस्तों आप लोगों के सामने चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम पहले इसी बात की चर्चा करते हैं कि दोस्तों जो C.H. कुले थे, चार्ल्स हटन कुले, इन्होंने कौन सा समूह बताया। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो समूह बताया वो बताया दोस्तों प्राथमिक समूह। दोस्तों प्राथमिक समूह को दोस्तों प्राइमरी ग्रुप भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, प्राइमरी ग्रुप। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो चार्ल्स हटन जो कुले थे इन्होंने दोस्तों जो प्राथमिक समूह की दोस्तों जो अवधारणा दी वो किस पुस्तक में दी है, ये पुस्तक पूछी गई है दोस्तों। वो पुस्तक आती है दोस्तों सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक। दोस्तों किस पुस्तक में दी थी दोस्तों, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक दोस्तों सन 1909 में लिखी थी। कब लिखी थी दोस्तों, सन 1909 में लिखी थी दोस्तों। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक C.H. कुले ने दी पुस्तक बताई, जिसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा दी प्राइमरी ग्रुप। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए दोस्तों, अगर आप हमारे हिस्ट्री के पुरानी वीडियो देखते हैं तो दोस्तों सन 1909 में कौन सा एक्ट लाया गया था दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों प्राइमरी समूह की। तो दोस्तों प्राइमरी समूह होता क्या है, प्राथमिक समूह C.H. कुले ने दोस्तों ये अवधारणा दी। दोस्तों प्राथमिक समूह आप जानते होंगे दोस्तों कि एक ऐसा समूह जिसमें आमने सामने का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्योंकि दोस्तों C.H. कुले ने जो समूह का वर्गीकरण किया वो किस आधार पर किया दोस्तों, घनिष्ठता के आधार पर। तो इन्होंने परिभाषा में भी यही बताया दोस्तों कि दोस्तों जो सामाजिक जो समूह होता है उसमें आमने सामने का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने आगे कहा इस परिभाषा में दोस्तों 3 शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, जिसमें दोस्तों संबंधों की अवधि लंबी होती है। किसकी कैसी होती है दोस्तों, जिसमें दोस्तों जो संबंधों की दोस्तों जो अवधि होती है वो लंबी होती है। किसमें दोस्तों, प्राथमिक समूह में। तो दोस्तों आमने सामने का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और संबंधों की दोस्तों जो अवधि होती है वो लंबी होती है। और दोस्तों इनका दोस्तों जो आकार होता है दोस्तों वो सीमित होता है, यानी कि दोस्तों एक सीमित क्षेत्र में होते हैं। कौन, प्राथमिक समूह। दोस्तों इसी को दोस्तों प्राथमिक समूह कहा था दोस्तों C.H. कुले ने। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों ये C.H. कुले की प्राथमिक समूह के बारे में। ठीक है दोस्तों। प्राथमिक समूह दोस्तों C.H. कुले ने बताया आमने सामने का घनिष्ठ संबंध, संबंधों की अवधि लंबी होगी
उनका दोस्तों जो आकार है वो सीमित होगा। दोस्तों याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड एग्जाम में कि दोस्तों CH कुले ने प्राथमिक समूह की विशेषता जो बताए वो कितनी विशेषताओं के प्रकार बताए दोस्तों प्राथमिक समूह के। तो दोस्तों ने 3 प्रकार बताए दोस्तों। एक बताया दोस्तों परिवार, यानी कि दोस्तों जो प्राथमिक समूह की दोस्तों जो 3 विशेषताएं बताई, नंबर 1 बताया दोस्तों परिवार, नंबर 2 बताया दोस्तों परिवार के पास में रहने वाले पड़ोसी व्यक्ति, दोस्तों पड़ोसी को बताया, और नंबर 3 बताया दोस्तों मित्र समूह। क्या बताया दोस्तों? मित्र समूह। दोस्तों परिवार बोल दीजिए, मित्र मंडली बोल दीजिए, या फिर दोस्तों उसके साथ में खेलने वाले बच्चे, यानी कि दोस्तों मित्र क्रीड़ा समूह। कैसा समूह दोस्तों? क्रीड़ा समूह। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। हम आप लोगों को थोड़े दिनों बाद में पुराने क्वेश्चन पेपरों की चर्चा करेंगे, तब वहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को सेम टू सेम देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों को बेस बनाकर ही हमने दोस्तों इन टॉपिकों को टॉपिक वाइज शुरू किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम CH कुले की बात कर रहे थे दोस्तों। इन्होंने प्राथमिक समूह की उदाहरण दी। याद रखना दोस्तों, जो प्राथमिक दोस्तों जो समूह होते हैं ये अनौपचारिक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये अनौपचारिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक बार TGT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों जो CH कुले ने दोस्तों जो प्राथमिक जो समूह बताए थे, इनको दोस्तों एक क्या कहा था। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि CH कुले ने प्राथमिक समूह को क्या कहा था। तो याद रखना दोस्तों, CH कुले ने प्राथमिक समूह को सामाजिकरण की प्रमुख इकाई माना है। समझ गए दोस्तों आप लोग? दोस्तों जो CH कुले थे, इन्होंने प्राथमिक समूह को सामाजिकरण की प्रमुख इकाई माना है, एवं इन्होंने कहा कि प्राथमिक दोस्तों जो समूह है वो मानव समूह की कोशिका है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव समूह की कोशिका कहा है। किसको कहा है दोस्तों? प्राथमिक समूह को किसने कहा है दोस्तों? CH कुले ने। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, आप इसके लिए दोस्तों एक शब्द नोट कर लीजिए दोस्तों। इसको लिए दोस्तों एक TGT एग्जाम में क्वेश्चन में दोस्तों जब ये शब्द न देकर दोस्तों इन्होंने कुछ अलग ही शब्द दिया था, सामाजिकरण की नर्सरी कहा था। किसको कहा था दोस्तों? प्राथमिक समूह को। तो दोस्तों जो CH कुले थे, उन्होंने प्राथमिक समूह को सामाजिकरण की प्रमुख इकाई माना है। या फिर यूं कहिए दोस्तों कि प्राथमिक समूह को मानव समूह की पोषिका, पोषिका का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर दोस्तों मानव का पालन पोषण होता है। उसी तरह दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी दोस्तों जो नर्सरी होती है, वहाँ भी दोस्तों पेड़ पौधों का क्या होता है दोस्तों? पोषण होता है। तो दोस्तों CH कुले ने प्राथमिक समूह को सामाजिकरण की नर्सरी कहा है, या मानव समूह की पोषिका कहा है, या सामाजिकरण की प्रमुख इकाई माना है। दोस्तों जो प्राथमिक समूह होते हैं दोस्तों ये अनौपचारिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्राथमिक समूह के बारे में हमारी CH कुले की परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों किंग्सले डेविस ने। किसने दोस्तों? जो किंग्सले डेविस थे, इन्होंने दोस्तों प्राथमिक समूह को क्या माना है। दोस्तों आइए बात करते हैं कि दोस्तों किंग्सले डेविस ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, ह्यूमन सोसाइटी। याद रखना दोस्तों, यह पुस्तक दोस्तों सन 1940 में लिखी थी। कब लिखी थी दोस्तों? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक दोस्तों इन्होंने सन 1940 में लिखी, किंग्सले डेविस ने। किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के बारे में दोस्तों परिभाषा देते हुए दोस्तों इन्होंने 3 शब्दों को मुख्यतः बताई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों किंग्सले डेविस ने। दोस्तों इन्होंने प्राथमिक समूह की विशेषता बताते हुए दोस्तों 3 शब्दों को बताया। दोस्तों प्राथमिक समूह होते क्या है किंग्सले डेविस के अनुसार? बात करते हैं दोस्तों इन्होंने बताया कि जिसमें हम की भावना पाई जाती है। किसकी परिभाषा? भावना दोस्तों, हम की भावना। और दोस्तों जो उनमें दोस्तों लंबी अवधि पाई जाती हो। और दोस्तों याद रखना प्रत्यक्ष संपर्क अनिवार्य है। दोस्तों ये बताया था दोस्तों किंग्सले डेविस ने। किसने बताया दोस्तों? किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के बारे में बताया कि प्राथमिक समूह वह समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है, लंबी अवधि होती है और प्रत्यक्ष संपर्क होता है। अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में बताया, जो कि दोस्तों 1940 में लिखी गई थी। दोस्तों हम अगले विचार की बात करते हैं दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों GC होम्स। क्या नाम है दोस्तों? GC होमन्स। दोस्तों जो होमन्स व्यक्ति थे दोस्तों, इसकी पुस्तक पूछी जा रही दोस्तों बार बार। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ह्यूमन ग्रुप। क्या पुस्तक लिखी थी दोस्तों? द ह्यूमन्स ग्रुप। दोस्तों सन 1948 में यह पुस्तक लिखी गई थी। और दोस्तों जो GC होमन्स थे, इन्होंने भी दोस्तों प्राथमिक समूह की दोस्तों कुछ प्रकार बताए। याद रखना दोस्तों इन्होंने 5 प्रकार बताए थे दोस्तों GC होमन्स ने। दोस्तों अभी तक ये प्रकार पूछे नहीं गए, लेकिन दोस्तों GC होमन्स की दोस्तों पुस्तक पूछी गई है कि द ह्यूमन ग्रुप्स पुस्तक के लेखक कौन है। इसका उत्तर होगा दोस्तों होमन्स।
ठीक है दोस्तों, ह्यूमन ग्रुप्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? होमन्स के द्वारा। तो दोस्तों हमारा ये दोस्तों ये प्राथमिक समूह दोस्तों कंप्लीट होता है। हम इसके कुछ फैक्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को दोस्तों द्वितीय समूह के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि द्वितीय समूह होता क्या है। दोस्तों आप लोगों को याद रखना चाहिए दोस्तों कि दोस्तों जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, ये अवधारणा किसी भी विद्वान के द्वारा नहीं दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जो सेकेंडरी ग्रुप होता है दोस्तों, द्वितीय समूह, दोस्तों ये अवधारणा दोस्तों वैसे तो किसी भी विद्वान के द्वारा नहीं दी गई थी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, अगर आपको लोगों को ऑप्शन में अगर मिल जाए कि द्वितीय समूह की अवधारणा किसने दी, कोई नहीं, तो दोस्तों आपको कोई नहीं ऑप्शन टिक जरूर करना है। लेकिन दोस्तों याद रखना, कुछ विद्वानों ने इसके बारे में कुछ कहा है। दोस्तों क्या कहा है, आइए चलते हैं द्वितीय समूह के बारे में। दोस्तों जो द्वितीय समूह होता है दोस्तों, द्वितीय समूह प्राथमिक समूह के विपरीत, यानी कि प्राथमिक समूह के बाद में दोस्तों जितने भी समूह बचते हैं उनको सबको कि द्वितीय समूह के दोस्तों बाद में प्राथमिक समूहों के विपरीत जिन समूहों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, किसका दोस्तों? घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अभाव की बात कर रही है, यानी कि दोस्तों जिसमें घनिष्ठता नहीं पाई जाती है उन समूहों को दोस्तों द्वितीय समूह कहा है। किसने कहा है दोस्तों? कुले ने कहा है। C.H. कुले की दोस्तों हम बात कर रहे थे दोस्तों कि जो C.H. कुले हैं उन्होंने कहा कि दोस्तों जो द्वितीय समूह है वह प्राथमिक समूहों के विपरीत जिन समूहों में घनिष्ठता का अभाव होता है उसे द्वितीय समूह कहते हैं। किसने कहा दोस्तों? कुले ने कहा था। किसने कहा दोस्तों? इसे कुले ने दोस्तों द्वितीय समूह कहा है, जिनमें दोस्तों प्राथमिक समूहों के विपरीत जो समूह दोस्तों जिनमें घनिष्ठता का संबंध नहीं पाया जाता वो सभी समूह दोस्तों द्वितीय समूह कहलाते हैं। C.H. कुले ने कहा द्वितीय समूह का, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है जो C.H. कुले थे इन्होंने दोस्तों घनिष्ठता के आधार पर जो समूह की परिभाषा बताई थी। दोस्तों हम अगली बात करते हैं दोस्तों किंग्सले डेविस की। किसकी दोस्तों? किंग्सले डेविस की। तो दोस्तों जो किंग्सले डेविस थे इन्होंने दोस्तों जो द्वितीय समूह थे उनके बारे में क्या कहा, आइए हम चर्चा करते हैं कि दोस्तों जो डेविस थे दोस्तों किंग्सले डेविस ने माना कि दोस्तों जो प्राथमिक समूह होते हैं, प्राथमिक समूह के दोस्तों विपरीत जितने भी समूह बच गए, यानी कि प्राथमिक समूह के विपरीत समूह को द्वितीय समूह कहा है। किसने कहा है दोस्तों? डेविस ने कहा है, किंग्सले डेविस ने। तो दोस्तों किंग्सले डेविस ने क्या कहा कि प्राथमिक समूह के विपरीत जो समूह होते हैं उनको द्वितीय समूह कहा है, जबकि दोस्तों जिनमें घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है C.H. कुले ने द्वितीय समूह कहा। दोस्तों यहाँ पर एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है दोस्तों गिडेंस। दोस्तों ये परिभाषा दोस्तों TGT एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसने कहा था। आइए हम उस परिभाषा की ओर चलते हैं दोस्तों कि द्वितीय समूह के बारे में क्या कहा था दोस्तों गिडेंस ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गिडेंस के बारे में द्वितीय समूह की बात। दोस्तों गिडेंस ने कहा कि दोस्तों जो द्वितीय समूह होते हैं, किसने कहा है दोस्तों? गिडेंस ने। गिडेंस ने कहा कि दोस्तों जो द्वितीय समूह होते हैं कि द्वितीय समूह के सदस्य नियमित रूप से मिलते हैं। किसने कहा दोस्तों? यानी कि दोस्तों जो सेक्रेटरी ग्रुप होता है इसका कोई भी मेंबर हो गया दोस्तों वो रेगुलरली एक दूसरे से मेल मिलाप करता है। किसने कहा दोस्तों? गिडेंस ने कहा कि द्वितीय समूह के सदस्य नियमित रूप से आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उनमें दोस्तों उनके दोस्तों जो संबंध होते हैं वो अवैयक्तिक होते हैं। याद रखना दोस्तों ये शब्द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनके दोस्तों जो संबंध होते हैं, उनके दोस्तों जो रिलेशन होते हैं वो अवैयक्तिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहा था दोस्तों गिडेंस ने। किसके बारे में कहा था दोस्तों? सेकंड समूह के बारे में, द्वितीय समूह के बारे में कहा था दोस्तों गिडेंस ने। तो एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, गिडेंस ने कहा कि द्वितीय समूह के सदस्य नियमित रूप से मिलते हैं लेकिन उनमें दोस्तों अवैयक्तिक संबंध पाया जाता है। डेविस ने कहा कि प्राथमिक समूह के विपरीत जो समूह होते हैं उनको द्वितीय समूह कहा, डेविस ने। ठीक है दोस्तों, परंतु दोस्तों जो औपचारिक संबंध होते हैं, याद रखना दोस्तों जो द्वितीय समूह होते हैं इनको औपचारिक संबंध होते हैं। तो दोस्तों हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि हम दोस्तों प्राथमिक समूह की कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जहां से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं हम उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों फैक्ट जरूर जान लीजिए आप कि दोस्तों जो मैकाइवर और जो पेज थे दोस्तों, मैकाइवर एवं पेज ने प्राथमिक समूह को सामाजिक संरचना की। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों कि प्राथमिक समूह को सामाजिक संरचना की
इकाई कोशिका एवं लोकोचारों की जननी किसने कहा था। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, जो प्राइमरी ग्रुप थे दोस्तों, प्राथमिक समूह को सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका एवं लोकाचारों की जननी किसने कहा था। इसका उत्तर होगा दोस्तों मैकआइवर एवं पेज। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए कि मैकआइवर और पेज ने कहा था कि दोस्तों जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं दोस्तों को सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका एवं लोकाचारों की जननी कहा है। किसने कहा है दोस्तों, मैकआइवर और पेज ने। ठीक है दोस्तों, अगले फैक्ट की चर्चा करते हैं दोस्तों हम कि दोस्तों जो दुर्किम थे, कौन दोस्तों, दुर्किम। तो दोस्तों दुर्किम ने प्राइमरी ग्रुप के बारे में क्या कहा, आइए बात करते हैं। दुर्किम ने कहा दोस्तों कि दोस्तों जो प्राथमिक दोस्तों जो समूह होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जो प्राथमिक समूह होते हैं, प्राथमिक समूह में दोस्तों एक शिथिलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, शिथिलता। तो उन्होंने बताया कि प्राथमिक समूह में शिथिलता को आत्महत्या का प्रमुख कारण मानना है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, किसने माना है दोस्तों, दुर्किम ने। तो फिर गौर कीजिएगा दोस्तों कि प्राथमिक समूह में शिथिलता को आत्महत्या का प्रमुख कारण माना था दोस्तों दुर्किम ने। ठीक है दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि आत्महत्या का प्रमुख कारण किसे माना था, प्राथमिक समूह को किसने माना है दोस्तों, दुर्किम ने। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना चाहिए, कैसे भी करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से दोस्तों। ठीक है दोस्तों एक और परिभाषा आती है दोस्तों CH कुले की। CH कुले ने दोस्तों प्राथमिक समूह की अवधारणा दी और उन्होंने एक बात कही थी दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है दोस्तों नेट GRF में दोस्तों। हम दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर करेंगे दोस्तों थोड़े दिनों बाद में दोस्तों। RP के समाजशास्त्र के उसमें बताएंगे कि दोस्तों जो CH कुले थे, इन्होंने कहा कि पाशविक प्रवृत्तियों का मानवीकरण करना। किसका दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, पाशविक प्रवृत्तियों का मानवीकरण करना ही प्राथमिक समूह द्वारा दोस्तों प्राथमिक समूह द्वारा की जाने वाली संभवतः सबसे बड़ी सेवा है। किसने कहा था दोस्तों, CH कुले ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों जो CH कुले थे, उन्होंने कहा कि दोस्तों जो प्राथमिक जो समूह होते हैं वो पाशविक प्रवृत्ति है। आप जानते हो दोस्तों पाशविक प्रवृत्तियां क्या होता है दोस्तों, पशु अवस्था जानते हो आप दोस्तों। जो मनुष्य जब पहले था वो पशु था, तो पशु से दोस्तों अब उसका मानव बन गया है दोस्तों। अब क्योंकि पहले व्यक्ति कैसा था दोस्तों, मानव की तरह व्यवहार करता था और अब दोस्तों वो मानव बन गया है। तो दोस्तों CH कुले ने वही बात कही कि पशु अवस्था से मानवीकरण करना, यानी कि पशु अवस्था को मानव में बदलना प्राथमिक समूह के द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है दोस्तों, यह परिभाषा दी थी दोस्तों CH कुले ने। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है दोस्तों यहाँ पर याद रखना दोस्तों, ये परिभाषा हमारे हो गई दोस्तों प्राथमिक समूह की। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है दोस्तों लैंडिस। कौन दोस्तों, लैंडिस। दोस्तों जो लैंडिस थे, इन्होंने कहा कि दोस्तों जो द्वितीय समूह है दोस्तों, मैकआइवर, दुर्किम और कुले ने दोस्तों ये प्राथमिक समूह के बारे में कहा। लेकिन दोस्तों जो लैंडिस थे, लैंडिस ने कहा कि द्वितीय जो समूह है, सेकेंडरी जो ग्रुप है, इसको शीत जगत कहा है। किसने कहा है दोस्तों, लैंडिस ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लैंडिस ने द्वितीय समूह को शीत जगत कहकर पुकारा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए दोस्तों आप लोगों को पता है हम दोस्तों प्राथमिक ग्रुप की बात कर चुके हैं दोस्तों, और हमने दोस्तों द्वितीय समूह की बात कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा दोस्तों कि अर्ध समूह। याद रखना दोस्तों, अर्ध समूह। दोस्तों ये अवधारणा किसने दी थी दोस्तों, जो अर्ध समूह की दोस्तों जो अवधारणा देने वाले व्यक्ति थे वो थे दोस्तों जिन्सबर्ग एवं बोटोमोर। याद रखना दोस्तों, दो व्यक्तियों ने अवधारणा दी थी, बोटोमोर और इनके साथ एक और व्यक्ति आता है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों जिन्सबर्ग। कौन है दोस्तों, जिन्सबर्ग। लेकिन दोस्तों हम अर्ध समूह की चर्चा बाद में करेंगे। इससे पहले हम दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट जान लेते हैं, वो है दोस्तों अर्ध प्राथमिक समूह। क्योंकि दोस्तों हम प्राथमिक समूह की बात कर चुके हैं और हम दोस्तों द्वितीय समूह की बात कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करना अनिवार्य है दोस्तों अर्ध प्राथमिक समूह। दोस्तों हमने इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों अर्ध समूह की चर्चा की है कि अर्ध समूह की दोस्तों अवधारणा किसने दी थी दोस्तों, बोटोमोर ने। लेकिन दोस्तों अर्ध समूह अलग होता है और अर्ध प्राथमिक समूह अलग होता है, याद रखना दोस्तों अर्ध समूह की अवधारणा बोटोमोर ने दी, जबकि दोस्तों अर्ध प्राथमिक समूह की दोस्तों अवधारणा
CH कुले ने दी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आर एस मेंस के एग्जाम में और यूपीएससी मेंस के एग्जाम में दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन दिया जा सकता है लिखने को कि अर्ध प्राथमिक समूह क्या होते हैं बताइए। तो दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों अर्ध प्राथमिक समूह की। दोस्तों यह उदाहरण दी दोस्तों CH कुलेन ने। अर्ध प्राथमिक समूह होते क्या है दोस्तों? वे सामाजिक समूह जो प्राथमिक समूह तथा द्वितीय समूह के बीच, याद रखना दोस्तों, प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह के बीच की दोस्तों जो श्रेणी में आते हैं उसे दोस्तों अर्ध प्राथमिक समूह कहा जाता है। यानी कि प्राथमिक तो हैं लेकिन वो कैसे हैं दोस्तों? आधे, यानी कि अर्ध प्राथमिक समूह, यानी कि दोस्तों प्रथम समूह और द्वितीय समूह के बीच की दोस्तों जो श्रेणी होती है उसके बीच की दोस्तों जो श्रेणी होती है उसमें आते हैं। या फिर यूं कहिए दोस्तों कि जिस समूह में दोस्तों प्राथमिक समूह की भी विशेषताएं पाई जाती हो और द्वितीय समूह की भी विशेषताएं पाई जाती हो उसे दोस्तों अर्ध प्राथमिक समूह कहा जाता है। अर्थात अर्ध प्राथमिक समूह में दोस्तों प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों प्राथमिक समूह के बारे में और द्वितीय समूह के बारे में। तो दोस्तों अब इनमें दोस्तों कुछ अंतर भी देख लेना चाहिए, अक्सर यहाँ से अंतर पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो दोस्तों हम इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता चुके हैं। अब अंतर आप दोस्तों आप स्वयं कर लीजिए कि दोस्तों जो प्राथमिक दोस्तों जो समूह होते हैं वो साध्य होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? साध्य होते हैं। वहीं दोस्तों जो द्वितीय समूह होते हैं दोस्तों ये साधन होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? साधन। साधन का मतलब साधन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर साधन का मतलब है दोस्तों लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए गए अस्त्र या औजार। ठीक है दोस्तों। तो प्राथमिक समूह दोस्तों साध्य होते हैं लेकिन दोस्तों इनका आकार दोस्तों सीमित आकार होता है, क्योंकि CH कुले ने वही तो बताया कि दोस्तों जो प्राथमिक समूह होते हैं उनका सीमित आकार होता है और दोस्तों जो द्वितीय समूह होते हैं इनका आकार बड़ा होता है। और दोस्तों प्राथमिक समूह दोस्तों कम प्रकार के पाए जाते हैं जबकि द्वितीय समूह बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ अंतर हो गए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों हम अगली बात करते हैं दोस्तों कि सामाजिक समूह की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? हम सामाजिक समूह की बात कर रहे थे दोस्तों। तो हमने दोस्तों घनिष्ठता के आधार पर सामाजिक समूह का वर्गीकरण पढ़ लिया है। दोस्तों याद रखना, हमने दोस्तों प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह दोस्तों जो पढ़े दोस्तों वो घनिष्ठता के आधार पर थे, लेकिन अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे सामाजिक समूह दोस्तों जो हम की भावना पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? यानी कि किस आधार पर दोस्तों यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है? हम की भावना पर आधारित। दोस्तों इस वर्गीकरण को करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों WC समनर। कौन थे दोस्तों? WC समनर। दोस्तों ये दोस्तों अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है दोस्तों फोकवेज पुस्तक। दोस्तों याद रखना यह पुस्तक दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछी हुई है दोस्तों कि फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है। इसका उत्तर होगा दोस्तों समनर। कौन दोस्तों? समनर। तो दोस्तों जो WC समनर थे इन्होंने सामाजिक समूह की का वर्गीकरण दोस्तों हम की भावना पर आधारित बताया और फोकवेज पुस्तक लिखी सन 1907 में। ठीक है दोस्तों। दो प्रकार बताए दोस्तों इन्होंने, अंतर समूह और बाह्य समूह। किसने बताया दोस्तों? समनर ने। तो दोस्तों हम अंतर समूह की चर्चा करते हैं कि अंतर समूह होता क्या है। सामाजिक समूह का एक प्रकार है दोस्तों अंतर समूह। दोस्तों जो अंतर समूह होते हैं दोस्तों इस समूह के दोस्तों जो सदस्य होते हैं, किस समूह के दोस्तों? जो अंतर समूह होता है दोस्तों इस समूह के दोस्तों जो सदस्य होते हैं वो आपस में आत्मीयता एवं अपनेपन की भावना का अनुभव करते हैं। याद रखना दोस्तों किस समूह के सदस्य आत्मीयता और अपनेपन की दो भावना होती है उसका अनुभव करते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों अंतर समूह। किसने कहा था दोस्तों? WC समनर ने दोस्तों अंतर समूह बताए और बाह्य समूह बताए, दो प्रकार बताए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अंतर समूह और बाह्य समूह दोस्तों, अंतर समूह फिर गौर कीजिएगा कि इस समूह के दोस्तों जो सदस्य होते हैं वो आपस में आत्मीयता और अपनेपन की भावना का अनुभव करते हैं। इसमें प्रेम, सहयोग और बंधुता की भावना पाई जाती है। किसमें दोस्तों? अंतर समूह में। याद रखना दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक समूह के किस समूह में प्रेम, सहयोग और बंधुता की भावना पाई जाती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों अंतर समूह। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों जो अंतर समूह है इसकी कुछ प्रमुख विशेषता आप नोट कर लीजिए दोस्तों, जिसमें हम या मेरा समूह, दोस्तों इसे हम या मेरा समूह भी कहते हैं। किसको दोस्तों? अंतर समूह को। दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता है स्वजाति केंद्रीयता। किसकी दोस्तों? स्वजाति केंद्रीयता। दोस्तों आप लोगों से पूछी जा सकती है दोस्तों कि स्वजाति केंद्रीयता की अवधारणा किसने दी थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों समनर ने। किसने दी थी दोस्तों? समनर नामक विद्वान के द्वारा स्वजाति केंद्रीयता की अवधारणा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसे दोस्तों स्वहित केंद्रीयवाद के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वजाति केंद्रीयता या स्वहित केंद्रीयता। WC समनर के द्वारा दी गई दोस्तों एक अवधारणा थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछी गई एग्जाम में। दोस्तों हम अगले तरफ चलते हैं दोस्तों, बाह्य समूह। कौन सा समूह दोस्तों? बाह्य समूह। दोस्तों जो बाह्य समूह होता है वो क्या होता है, वो बताया दोस्तों WC समनर ने। तो दोस्तों बताया कि दोस्तों जो बाह्य समूह होता है वे समूह दोस्तों जो अंतर समूह से बाहर माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं दोस्तों? वे समूह जो अंतर समूह से बाहर माने जाते हैं उन्हें बाह्य समूह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों जो अंतर समूह थे उनमें प्रेम, सहयोग और बंधुता की भावना होती थी। तो दोस्तों जो बाह्य समूह होते हैं इनमें दोस्तों विरोधी भावना, भय और संदेश, याद रखना दोस्तों, विरोधी भावना, भय, संदेश और घृणा आदि के भाव होते हैं। किसमें दोस्तों? बाह्य समूह में। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समूह के किस प्रकार में विरोधी भावना, भय, संदेश और घृणा आदि के भाव पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों बाह्य समूह। समझ में आ गई होगी दोस्तों आप लोगों को बात। दोस्तों याद रखना दोस्तों, बाह्य समूह के बारे में पूछा गया है कि दोस्तों जो बाह्य समूह होते हैं दोस्तों ये सापेक्षित होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? दोस्तों जो बाह्य समूह होते हैं ये सापेक्षित होते हैं और इनकी कोई निश्चित संख्या या आकार नहीं होता है। दोस्तों जो बाह्य समूह होते हैं इनकी कोई संख्या या निश्चित संख्या नहीं होती है, इनकी निश्चित आकार नहीं होता है। किसका दोस्तों? बाह्य समूह का। जबकि दोस्तों जो अंतर समूह होते हैं इनका एक निश्चित आकार होता है, क्योंकि दोस्तों ये सीमित क्षेत्र में होते हैं। कौन दोस्तों? अंतर समूह। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो बाह्य समूह होते हैं इसे वे या वह समूह भी कहते हैं। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से दोस्तों कि दोस्तों वे समूह क्या होते हैं। दोस्तों वे समूह दोस्तों बाह्य समूह को ही कहा जाता है दोस्तों, जो कि दोस्तों WC समनर के द्वारा दिया गया सामाजिक समूह का एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बार फिर गौर कर लीजिए, बाह्य समूह इनमें दोस्तों सापेक्षिकता के गुण पाए जाते हैं, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, इसे वे या वह समूह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर याद रखना दोस्तों, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों TGT एग्जाम में कि दोस्तों स्व संचकृति केंद्रीयता। दोस्तों याद रखना दोस्तों स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता या दोस्तों संचकृति केंद्रीयता, यह विशेषता किसकी है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता ये विशेषता किसकी है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अंतर समूह व बाह्य समूह। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंतर समूह और बाह्य समूह की विशेषता मानी गई है दोस्तों स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात कर चुके थे दोस्तों कि हम की भावना के आधार पर दोस्तों जो सामाजिक जो समूह का प्रकार बताया वो WC समनर ने बताया, अंतर समूह और बाह्य समूह। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दोस्तों समाजशास्त्र के विषय था, उसमें पूछा गया है कि दोस्तों जो गिटनर महोदय थे इन्होंने दो पक्ष बताए थे दोस्तों, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। याद रखना दोस्तों किसने बताया? दोस्तों गिटनर ने। नंबर याद रखना दोस्तों जो गिटनर महोदय थे इन्होंने दोस्तों आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष बताए थे, जबकि दोस्तों समनर ने अंतर समूह और बाह्य समूह बताया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गिटनर का दोस्तों यह वर्गीकरण, सामाजिक समूह का वर्गीकरण बताया दोस्तों गिटनर ने। थैंक यू।